जीत सकता, जो अपनी वार्ड के अंदर 30 वोट लेने की अहलियत नहीं रखता, उनको जिलों की सदारत दे दी जाती है। क्यों? कि वो आपको 2-3 प्लाट गिफ्ट कर देते हैं इसलिए, या आपको पैसे दे देते हैं इसलिए। ये चीज़ें नहीं चाहिए। क्यों? कि हमारा मकसद आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीतना या ना जीतना वो एक अलग चैप्टर है। जब हम 2021 के इलेक्शन में आए थे तो हमने 40 साल बूथ इलेक्शन जीत कर ही तोड़ा था, लेकिन जब खान साहब ने न्याजी साहब के ऊपर ट्रस्ट करके उनको वजारत उज़्मा के ओहदे पर फायज किया, तो मुखालफत होने के बावजूद जब खान साहब के ऊपर पार्टी के ऊपर रजीम चेंज हुआ, पार्टी को तोड़ा मरोड़ा गया, वफाक के अंदर धज्जियाँ बिखेरी गई, तो उस टाइम पे जब न्याजी साहब का काम था खान साहब के साथ खड़े होना और जिन बैरिस्टर ग्रुप को साथ लेके उन्होंने हुकूमत बनाई थी उनको साथ लेकर नजरियाती सरहदों की हिफाजत करनी और खान साहब की जान की तहफ़्फ़ुज़ का जो सबसे हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है उसको सर अंजाम देना था। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब खान साहब ने लाहौर ज़मान पार्क बुलाया, मैं खुद इन मिनिस्टर हज़रात के साथ शामिल था और हम जब लाहौर ज़मान पार्क जा रहे थे तो न्याजी साहब की सरबराही में जब हम 30 से 40 बंदे चले तो लाहौर पहुँचने तक ये 5 बंदे बाकी रह गए थे। तो आज वही जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी दौर था उसी को आज़ाद कश्मीर में लॉन्च करना, नज़रियाती लोगों को, ख़वातीन को, यूथ को, जब न्याजी साहब स्टेज पर आते हैं तो ISF और यूथ को बोलते हैं कि आपने डंडे खाने भी हैं और बरसाने भी हैं। तो मैं न्याजी साहब से पूछता हूँ क्या यूथ खाली डंडे खाने और बरसाने के लिए है? और जब आपको मुशावरत का टाइम आता है और जब आप फैसला साजी की बात आती है तो आपको यूथ या नज़रियाती लोग दूर दूर तक नज़र नहीं आते। इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आप सब से ये इल्तमास करता हूँ कि यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल। खान साहब ने हमें वो शऊर दिया है कि खान साहब ने हमें ये बताया है, जैसे उन्होंने खुद बताया कि अगर मैं अकेला भी रह गया तो मैं इनके सामने सरेंडर नहीं करूँगा। तो हम इंशाअल्लाह ताला खान साहब के इस नज़रिए पर डट के खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला इन नुसरबाजों को हम अपने हलकों के अंदर भी नहीं घुसने देंगे। इलेक्शन तो दूर की बात है, आए आप हमारे हलके के अंदर, आप विजिट करके आप कंपेन करके दिखा दें, मैं आपको मान जाऊंगा। हम आपको नंगा करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आप स्टैब्लिशमेंट के टॉट हो, हम आपको बताएंगे कि आपने आज़ाद कश्मीर के अंदर पार्टी को बेशुमार नुकसान पहुँचाया है। हम न्याजी साहब को बताएंगे, न्याजी साहब आपने मुझे बुलाया था खुद, मैं आज तक आपसे मिलने नहीं गया क्योंकि हम खान साहब के अलावा किसी को लीडर मानते ही नहीं है। हमारा लीडर सिर्फ एक ही है और वो इमरान खान है। जब तक हम जिंदा हैं हम इमरान खान के आगे पीछे किसी को लीडर नहीं मानते। न्याजी साहब ने हमें बुलाया, उन्होंने हमें बताया कि राजमहल के अंदर हमने सुना है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकसीम है, आपकी वजह से तकसीम हो रहा है। मैंने न्याजी साहब को उधर जाके बताया कि न्याजी साहब हम तकसीम नहीं है, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपकी बहुत कदर करते हैं, लेकिन वो आप 1965 और 71 वाली सोच निकाल दें अपने दिमाग से। खान साहब ने हमें शऊर दिया है, जब आप नजरियाती लोगों को एक साइड पे लगाएंगे, आप मुझे बताएं कि जब एक बंदा लेंगे, जब तक नजरियाती लोगों को आप नहीं डालेंगे, आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये जो साजिश है ये एक मुनज़्ज़म तरीके से की जा रही है। आप सब दोस्तों से इल्तमास है कि हम जहाँ जहाँ भी हैं, हम इंशाअल्लाह ताला आज ये जो प्रोटेस्ट है, ये आज न्याजी ग्रुप और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो ग्रुप इधर हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है उनके खिलाफ आगाज़ है। इसका अंजाम इतना ख़तरनाक होगा कि आप अपने घरों के अंदर से बाहर निकलने के काबिल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि गरदारों को कश्मीर के अंदर जीने की जगह नहीं मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला ये हमारे दिलों की आवाज़ है और हम जो बात कर रहे हैं हम उसके ऊपर हल्फ लेते हैं, क्योंकि हमने खान साहब के जलसों में उनके साथ हल्फ बर्दारी ली है। हमने खुद इलेक्शन लड़ा और आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी लीड है एज ए मेंबर ज़िला कौंसिल फगवाड़ी कोटली आज़ाद कश्मीर। तो हम इंशाअल्लाह कभी भी आप लोगों को अपने हकूक़ के ऊपर, अपने लोगों के हकूक़ के ऊपर और ख़ास कर आज़ाद कश्मीर की जो एक जदोजहद है खान साहब की, जैसा कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हमारी आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी की है, हम वो आसान कभी नहीं भूलते और हम ऐसे चोरों, गरदारों, डाकुओं को कभी भी अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे जिनके पहले 40 साल इक़्तिदार को सदाबहार का नाम खिताब दिया जाता रहा, जो कि खिताब एक फिरौनियत वाला दिमाग जो अब हम सबको नज़र आना चाहिए और अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के हम सब ने जान देनी है। और इंशाअल्लाह ताला जिसका आगाज़ आज इधर से हुआ है, इसका अंजाम कश्मीर के हम गली गली कोने कोने से आपको ये आवाज़ इंशाअल्लाह सुनाई देगी और हम पार्टी को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आने वाले मुकर्रीन से गुजारिश है जी कि चूँकि वक्त बचाएगा पाकिस्तान, बचाएगा पाकिस्तान।
मैं 1992 से इमरान खान का फॉलोअर और फिर 2011 में हमने बाबर अवान साहब अलका सेंसा सिरसा पंजड़ा की क़यादत में PTI को ज्वाइन किया और आज तक हम बिल्कुल एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खान के साथ के नज़रिए के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो मौजूदा एक सिचुएशन क्रिएट की गई है उसको हम बिल्कुल नहीं मानते और हम ये मुतालबा करते हैं कि जो 2 नंबर और बोगस आपने पार्लिमानी बोर्ड बनाया इसको फिलफोर तहरीर किया जाए और पार्टी के जितने भी नज़रियाती कारकुनान हैं और लीडरान हैं उनका बोर्ड आज ही यहाँ पे अनाउंस किया जाए। इसके बाद में मुल्तमिस हूँ इमरान खुर्शीद अलका जिन्होंने आज यहाँ पर खान की सुन्नत पे अमल किया, उसकी रवायत पे अमल किया कि इस इंसाफ के नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, जहाँ भी नाइंसाफ़ी ना हक हो, मेरिट के ख़िलाफ़ वर्जी हो, वहाँ पर खड़े हो जाओ। आप लोग यहाँ पर आए। मैं चूँकि हल्का सिटी मुजफ्फराबाद को रिप्रेजेंट करता हूँ तो उस हवाले से मैं चंद हक़ाइक़ मीडिया के सामने आप दोस्तों के सामने रखना चाहूँगा। राजा मंसूर साहब यहाँ पर गवाह हैं कि 2021 के इलेक्शन से पहले हमने 2 बड़े अवामी जलसे करके ये साबित किया था कि ख्वाजा फारूक साहब से ज़्यादा अवामी ताकत हमारे पास है। फिर हमारे मुकाबले में जब ख्वाजा फारूक साहब ने जलसा किया, वीडियो सबूत आज भी मौजूद हैं, वो खाली कुर्सियाँ हमने अपनी क़यादत को ला कर यहाँ पर दिखाई कि लोग इनको नहीं चाहते, लोग इनके साथ नहीं चलना चाहते, खुदारा इस पार्टी को बचाएं। लेकिन उस वक्त भी हमारी बात मरकज़ के अंदर नहीं सुनी गई। लेकिन ना चाहते हुए तमाम तफज़ात के बावजूद हमने पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए उस ख्वाजा फारूक साहब के साथ खड़े हुए, उनको जिताया, उनको असम्बली में भेजा और जितना 4 साल का सब बतौर MLA और वजीर उन्होंने गुजारा, जो कारकुनान का इस्तेसाल हुआ किसी से ढकी छुपी बात नहीं। जो और उसकी सबसे बड़ी जो हमारा उनके खिलाफ जो हमारा मुकदमा है वो ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के बेनिफिशरी हैं, जिसका सबूत बयान ये आपने पिछले दिनों में देखा होगा। सोशल मीडिया पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई, मीडिया के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई। अनवारुल हक साहब का वज़ीर आज़म बैठा था, मुस्लिम न्यू के सदर शाह गुलाम कादर बैठे थे, फारूक हैदर बैठे थे और ख्वाजा फारूक साहब साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनको किसने बिठाया था? इस्टेब्लिशमेंट ने इकट्ठे बिठाया था। अगर खान का चाहने वाला खान के दुश्मनों के साथ बैठेगा तो हम उसको किसी सूरत नहीं मानेंगे, न कल माना था न आज मानेंगे। लेकिन आज ये एक बात रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि किसी भी उम्मीदवार के लिए 2 बातें बड़ी ज़रूरी होती हैं कि या एक तो वो पार्टी का लायल होना चाहिए, दूसरा उसके साथ अवामी ताकत होनी चाहिए। हमने अपनी लॉयल्टी उस वक्त भी साबित की जब हमारी मन मर्जी के खिलाफ ख्वाजा फारूक साहब को 80 साल के बूढ़े को जिसने 50 पार्टियां बदली थी उसको टिकट दिया। हमने उस डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए उस पार्टी उनके साथ खड़े हो गए। उसके बाद हमने 2 जलसे करके अपनी अवामी बर्तरी भी साबित की थी और उसके बावजूद हमें टिकट नहीं दिया गया और आज वही मुनसफ वही मुद्दई हमारे सामने फिर लाकर खड़े कर दिए गए। मैं सवाल करता हूँ कुयूम नियाज़ी साहब से एहतराम के साथ कि अगर ख्वाजा फारूक साहब आज से 6 माह पहले गलत था, बताएं आज कैसे सही हो गया? या तो आप उस वक्त गलत थे या आप आज गलत हैं। अगर आप कारकुनों के गलों पर छुरियां चलाएंगे सिर्फ अपने मफादात की खातिर तो मैं समझता हूँ कि अब कारकुनान इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेंगे। हम जिस तरह राजा साहब ने कहा कि हम ये बात रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि अगर आज के हमारे एहतजाज को, हमारे इस मुतालबात को पजीराई मरकज़ ने ना बख्शी तो हम ये रिकॉर्ड हमारा जो इलेक्शन आ रहा है 2026 का, इसके बाद दोबारा यहाँ पर आएंगे और मैं दावा करता हूँ कि अगर ये पार्लिमानी बोर्ड ना बदला गया तो रियासत के अंदर अगर एक सीट भी ये PTI ने निकाल ली तो मैं सियासत लिख के दे के चला जाऊंगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा। और दूसरी बात एक तो होता है मुकाबला करना। मैं हल्का 3 सिटी मुजफ्फराबाद के हवाले से बात करूंगा। अगर ख्वाजा फारूक को दोबारा टिकट दिया गया, वो 5000 का फिगर क्रॉस कर गया, मैं फिर भी सियासत छोड़ दूंगा। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर पार्टी को खान की, ये बात नहीं कि खान के चाहने वाले नहीं है, रियासत के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा खान के चाहने वाले हैं। पाकिस्तान के खान के नज़रियात के साथ जान जीने मरने के लिए रियासत के अंदर